हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जर्नल एंट्रीज का ही टॉपिक है कि हमें कैसे जर्नल एंट्री बनानी है। उसमें आपको एक ट्रिक सिखाऊंगी कि कैसे आपको ईजी से ईजी करना है जर्नल एंट्री में। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। आशीष विशेष पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। ये बैलेंस शीट हम ऊपर बोर्ड पे भी बना लेंगे, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन गिवन। नीचे की एडजस्टमेंट हम रीड कर लेते हैं। 1 अप्रैल 2022 मान्या एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। नीचे इंफॉर्मेशन है, मान्या विल ब्रिंग 1 लाख एज अ कैपिटल एंड 50,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। Outstanding electricity bill will be paid off. Stock was found overvalued by 12,000. Pass the necessary journal entries in the books of Manya admission. देखो, हमें जो पूरी बैलेंस शीट दी थी वो भी हमने बना ली और इन्फॉर्मेशन भी लिख ली। अब हमें क्या बोला था कि आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, तो जैसे जो पहले नीचे इन्फॉर्मेशन दी है तो उसके अकॉर्डिंग हम जर्नल एंट्री पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, मान्या विल ब्रिंग 1 लाख कैपिटल एंड 50,000 गुडविल इन कैश। देखो, मान्या जो है कैपिटल लाई और गुडविल इन कैश में, ये बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले देखो, जब कैपिटल अकाउंट बनाते हैं ना हम, वैसे अगर प्रॉपर अकाउंट्स आते हैं तो उससे पहले रीवैल्यूएशन की एंट्रीज होती हैं, तो इसको हम बाद में करेंगे और उससे पहले हम किसकी करेंगे, इसकी करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आउटस्टैंडिंग जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बैलेंस शीट में पड़ा है, उसको आपने क्या कर दिया, पे कर दिया। आउटस्टैंडिंग बिल क्या कर दिया, पे कर दिया। तो देखो, जब पे करते हैं ना, तो सबसे पहली बात कि हमारे बिजनेस में से, फर्म में से कैश चला जाता है। कैश क्या होता है, चला जाता है। तो आउटस्टैंडिंग बिल क्या है, जब पेमेंट करोगे तो उसकी पेमेंट, तो आउटस्टैंडिंग बिल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री जो आपकी होगी वो होगी आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप कैश भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर जो आपको बैलेंस दिया था ना, यहाँ पर ये कैश एट बैंक दिया था, तो आप बैलेंस शीट में चेक कर लिया करो कि अगर बैंक का बैलेंस है तो आप बैंक से पेमेंट करोगे, और अगर आपके पास कैश का बैलेंस है तो कैश से पेमेंट करोगे, और दोनों है तो आपकी चॉइस, आप किसी से भी कर सकते हो। तो कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल था, 20,000, तो यहाँ पर 20,000 आप लिख लेंगे। ये हमारी फर्स्ट जर्नल एंट्री है। अब सेकंड, अब नरेशन आप अपने आप लिख लेंगे, स्ट्रक्चर आप अपने आप बना लोगे। मेरा मेन मोटिव है कि कैसे डेबिट हो और कैसे क्रेडिट हुआ। अब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग बिल, आप कैश को देखो या बैंक को देखो, कि आप जब कैश या बैंक की ट्रांजेक्शन आती है तो आप ये चेक करते हो कि अगर हमारे बिजनेस में से जा रहा है तो बैंक क्रेडिट हो जाता है, तो कहाँ जा रहा है, आउटस्टैंडिंग बिल में, तो उसको डेबिट कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है, स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 12,000। जो स्टॉक का प्राइस है, बाय वर्ड होता है तो हम एज इट इज अमाउंट लिखते हैं, जितना जैसे बाय वर्ड होता है ना, तो आप एज इट इज अमाउंट से एंट्री करते हो। स्टॉक आपने ज्यादा लगा रखा था प्राइस, तो उसको हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। अगर आप एसेट का प्राइस कम कर देते हो, हमारी अगर एसेट है उसका प्राइस अगर डिक्रीज हो जाता है, तो हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। स्टॉक क्या होता है, जिस चीज का बिजनेस करते हो उसका प्राइस क्या हो गया, कम हो गया, तो आपको क्या हो गया, लॉस हो, क्योंकि वो कम पर बिकेगा हमारे बिजनेस में से। तो जब लॉस होता है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, एसेट या लाइबिलिटी पर, तो वो कहाँ जाता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जो डेबिट साइड में जाता है, यहाँ पर सारे लॉसेस जाते हैं। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है। तो जब लॉस होगा तो किस साइड में जाएगा, आप एंट्री करोगे इस साइड, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। हमें एंट्री करने के लिए कैसे सीखते हैं हम, कि आप किस अकाउंट में किस साइड एंट्री करोगे। जब स्टॉक का प्राइस आप कम करोगे तो आपको क्या होगा, लॉस होगा, तो लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में एंट्री करोगे। तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना प्राइस आपने कम करना है, 12,000, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 12,000 लिख दोगे। अब बस रिवैल्यूएशन में कोई और एंट्री तो आएगी नहीं, क्योंकि ये दो एंट्रीज हो गई, उसके अलावा कोई और एंट्री है ही नहीं। तो रिवैल्यूएशन आपकी इस एंट्री में क्या है, डेबिट है। तो नेक्स्ट एंट्री में ही आप इसको क्या कर दोगे, ये पूरा लॉस किस में डिवाइड हो जाएगा, इन ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में, आशीष और विशेष में। नए पार्टनर का उसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। तो रिवैल्यूएशन क्या है, यहाँ पर डेबिट है, तो थर्ड एंट्री में क्या करोगे, रिवैल्यूएशन को क्या कर दो, क्रेडिट कर दो।
टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना 12,000, और किसको देंगे, आशीष और विशेष को, इन दोनों को डेबिट कर दो। आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो हम यूज करेंगे, ओल्ड रेशो। ये आप किस में क्या डिवाइड करेंगे, 3:2। आप नरेशन लिख लेंगे, रीवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। कितनी रेशो थी, 3:2। अब इस 12,000 को 3:2 में आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 7,200 और 4,800। ये हमारी हो गई इसकी एंट्री, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। अब हम देखेंगे इसके बाद आप चेक करोगे, जब भी जर्नल एंट्रीज आती हैं रीवैल्यूएशन की कंप्लीट करके उसके बाद आप बैलेंस शीट में चेक करते हो कि बैलेंस शीट में कोई आपका प्रॉफिट, एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट या रिजर्व तो नहीं है। आप क्या करते हैं, मैंने इसमें जब आपको कैपिटल अकाउंट्स और रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाया गया है कि कैसे किया जाता है, तो आप क्या करते हैं, इसमें जितने भी रिजर्व, इस साइड आपका देखा कि कोई भी रिजर्व या लॉसेस प्रॉफिट्स वगैरह नहीं पड़े। आप एसेट साइड में जाएंगे तो हमने चेक किया कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस पड़ा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस राइट साइड है। तो जब ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में कैपिटल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। आप कोई वीडियो चेक करना जिसमें आपका रीवैल्यूएशन और कैपिटल दोनों बना हुआ है, उसमें मैंने इसको सिखाया है कि लेफ्ट है तो राइट, राइट है तो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, और कौन सी रेशो यूज होती है, ओल्ड रेशो यूज होती है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस ये क्या होता है, डेबिट होता है, क्योंकि ये एसेट साइड में पड़ा है। कहाँ पड़ा है, ये एसेट साइड में। इसको आप क्या करते हो, लॉस लॉस होता है, ये डिवाइड कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। ये डेबिट है तो ये क्या हो जाएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो जाएगा। तो थर्ड फोर्थ एंट्री हमारी हो जाएगी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेबिट में कौन आ जाएंगे, यही वाले पार्टनर्स, आशीष और विशेष। यहाँ पर लिख लेंगे, थोड़ा सा स्पेस कम है, इसको थोड़ा सा पहले वो कर लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं इसको। इसमें क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डेबिट में क्या लिखेंगे, आशीष कैपिटल अकाउंट डेबिट और विशेष कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना प्रॉफिट एंड लॉसेस है, 10,000। इस 10,000 को आप किस में डिवाइड करोगे, 3:2 में, मतलब 3/5, 5 to the 6, तो इसमें आ जाएगा 6 और इसमें आ जाएगा 4। अब ये भी हो गए। अब हम जाएंगे कैपिटल अकाउंट्स की एंट्री, ये वाली, इसमें आप करोगे, ये वाली एंट्री हम करेंगे कैपिटल लाने की और गुडविल की, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब पहले इसको रब करते हैं, फिर इसकी एंट्रीज हम करके दिखाएंगे। नेक्स्ट एंट्री जो हमारी ये वाली बची है, मान्या जो आई थी अपने साथ कैपिटल और गुडविल अपना शेयर कैश में लेकर आई थी। तो जब मान्या आज जब कोई नया पार्टनर आता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, 5th नंबर पे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मान्यास कैपिटल अकाउंट, एंड टू जब गुडविल कैश में लेकर आते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब आप अमाउंट डाल देंगे, कितना कैपिटल लेकर आई थी, 1 लाख, ये क्रेडिट में, और गुडविल में उसी का ही शेयर दिया हुआ है 50, तो टोटल कितना हो गया, 1,50,000। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये क्रेडिट वाला और ये डेबिट वाला नरेशन लिख लेंगे। मान्या ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम इन कैश। अब ये जो प्रीमियम होता है ये किसको दिया जाता है, ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाइसिंग रेशो में। तो नेक्स्ट एंट्री में ही हमारा क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर्स को, तो टू आशीष कैपिटल अकाउंट एंड टू विशेष कैपिटल अकाउंट। कितना प्रीमियम है, 50,000। अब इस 50,000 को कौन सी रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। कौन सी रेशो यूज करेंगे,
सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमें पता है कि सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, लेकिन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है न्यू रेशो की, या फिर कुछ भी नहीं बताया कि जो नया पार्टनर आया है किस में अपना शेयर किस पार्टनर से कितना ले रहा है, तो कुछ भी मेंशन नहीं है। तो जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो जो ओल्ड रेशो होती है वही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या हो जाती है, दोनों इक्वल हो जाती हैं। जब आपको न्यू रेशो के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो और ना ही सेक्रीफाइसिंग के बारे में, तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइसिंग। तो दिस मीन्स ये 50,000 आप क्या करोगे, ये जो 50,000 है वही 3:2 में, मतलब 3/5, मतलब इसको मिल जाएगा 30,000 और इसको मिल जाएगा 20,000। ये हमारी सारी ऑल ओवर जर्नल एंट्री से इस क्वेश्चन की। हमें 1 बाय 1 हमें पहले क्या करना है, पहले रिवैल्यूएशन की करनी है, उसके बाद बैलेंस शीट में आपको चेक करना है वो एंट्रीज डालनी है, उसके बाद आप कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज डालोगे।